Repeatedly highlighted the challenge of managing the feed cost in poultry. And then he also gave a comparative table on the GM versus non-GM feed which is available in the market and how it severely impairs the competitiveness of our poultry. तो रणपाल डांडा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप धरातल से जुड़े हुए किसान भी हैं और पोल्ट्री के भी धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं। तो ये जो फीड कॉस्ट जो हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है या एक चुनौती बनकर आई है, इसको कैसे मैनेज करना है और क्या जीएम क्रॉप्स इसका सॉल्यूशन होंगी कि जीएम क्रॉप्स भी अपने साथ जो है कोई नई समस्या भी ला सकती हैं? एक पोल्ट्री का जो स्मॉल फार्मर है वो कैसे देखता है इसको? सबको नमस्कार। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन दरअसल आपने किया है, तो मैं इसका थोड़ा पहले इसके बारे में मैं अपने लाइव सेक्टर के और पूरे पोल्ट्री सेक्टर के जो हमारे दिग्गज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटीग्रेटर हैं और फीड मिलर हैं, उनको इस मंच के माध्यम से का आह्वान करना चाहूँगा कि आज जो हमारे पास वर्तमान संसाधन है, जो हमारा सोइंग एरिया है, उसका हम पूरी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, जिस प्रकार से आज भी हमारे देश में मैं कहूँगा कि 50-60% लोग जिस प्रकार ये सोचते हैं ना कि भाई अंडे में चिक्स होता है, वेज नहीं है, आज भी सोचते हैं। सब लोगों को नहीं पता है कि लेयर के अंडे में चिक्स नहीं होता। इसी प्रकार हमारे यहाँ किसान को अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे यहाँ अगर हम अच्छा सीड यूज करें, अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करें, तो एक हम अच्छी ईल्ड पर एकड़ ले सकते हैं। क्योंकि मैं, जैसे कि आपने बताया, मैं एक पोल्ट्री का किसान भी हूँ और एक एग्रीकल्चर किसान भी हूँ। तो मैंने अब की बार पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे सारे पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की और हरियाणा में हमने तकरीबन 1000 एकड़ के करीब मक्का की बिजाई करवाई अपने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के एफर्ट से। तो जैसे मैंने भी अपना 20 एकड़ मक्का लगाया, तो मेरे को उसमें 39 क्विंटल 15 किलो पर एकड़ की मेरी एवरेज ईल्ड आई, जिस पे मेरे को भी विश्वास नहीं था। मैंने सिर्फ सीड दिया और मैं जिस दिन वो कटिंग हुई, सारा हार्वेस्टिंग हुई, तब मेरे पास डाटा आया। हमने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किया, तो मैं उसको देख के हैरान था। क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे जो किसान हरियाणा की मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ देखता हूँ एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे करते हैं, तो एक धारणा है कि मक्का 10, 15, 20 क्विंटल से ज़्यादा निकलेगी ही नहीं, मतलब इसलिए लोग लगाते ही नहीं। जैसे अंडा नहीं खाते वेज और नॉन वेज के चक्कर में, ऐसे ही मक्का भी नहीं बिजाई करते। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से जीएम के बारे में जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो करें, लेकिन जो हमारे पास संसाधन है पहले उसके लिए तो हम कुछ करें। हमारे फार्मर को समझाएं कि भाई नहीं, मक्का इतना निकल सकता है, अगर आप अच्छा सीड यूज करोगे, ये करोगे, तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें उस सरकार की इंतजार नहीं करनी है, कुछ न कुछ हमारे इन सारे फीड मिलर, इंटीग्रेटर सारे मिल के हमने अपने अपने एरिया वाइज जैसा भी करके हमने फार्मर को वो करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये लड़ाई तो हम चलो जो भी है लड़ेंगे जीएम की आगे, क्योंकि देखिए हमारे सामने एक हमने बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है फीड की, लेकिन वो लड़ाई हम लड़े तब जब वहाँ पे कुछ अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो कि ये हो सकता है। एज ए पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट मैंने भी 3-4 बार पूरे एफर्ट्स लगाए हैं इस पे। शिवराज चौहान जी से भी हमने सार्वजनिक तौर पे भी, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े सेमिनारों में हुए हैं, वहाँ मैंने क्वेश्चन भी किए हैं कि हमें ये किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरफ से कोई इस प्रकार का वो रुझान नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में अभी वो उस पर जाएंगे। तो हमने ये एफर्ट्स जारी रखते हुए अगर उसमें कुछ फायदा है तो देखिए, जहाँ तक मेरे को वो है, अभी तक जो डाटे दिखाए जा रहे हैं भाई पर हेक्टेयर यानी पर 2.5 एकड़ में 10, 11, 12 क्विंटल तक जीएम मक्का निकलती है, 10-12 टन तक। और जैसे मैं अपना अगर एक्सपीरियंस हो करूँ तो मेरे को 4 टन के करीब पर एकड़ में मिला, तो वही तकरीबन 10
टन पर हेक्टेयर का हम जब यहाँ पे ये ले रहे हैं, और उसमें और भी कुछ हो सकता है अगर हम एक प्रॉपर तरीके से उस पर एफर्ट्स लगाएं, तो फार्मर को जागरूक करें, सब कुछ करें, तो हमें साथ साथ जो काम हम कर रहे हैं अगर उसमें बेनिफिट है तो वो तो हम करेंगे ही। ये मैं इंडस्ट्री पे छोड़ता हूँ कि भाई ये करना है, मैं तो साथ में हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई जीएम के विरोध में बात कर रहा हूँ या करनी है या हमने कुछ ऐसा करना है। जैसा इंडस्ट्री चाहेगी, आज हम घर में बैठे हैं, सारे अपने मेंबर हैं, कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई हम कोई सार्वजनिक दूसरी जगह पे बात कर रहे हैं, यहाँ हम कर सकते हैं, घर हमारा ये। तो ये अपन अगर चाहेंगे और चाह रहे हैं, कर ही रहे हैं उस पर एफर्ट्स, अगर उस पर एक्चुअली में हम सही डाटे लें, अगर उसका एक्चुअली में बेनिफिट है तो हम उसकी तरफ जाना चाहिए। अगर एक आध क्विंटल का या एक आध टन का फर्क है तो हमने यहाँ पे अपने प्राइवेट सेक्टर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हाइब्रिड सीड में रिसर्च कर रही हैं, तो हमने उनको पुशअप करना चाहिए कि आप इसको करो करके। आने वाले टाइम में देखिए, हम अपने फार्म पे भी कोई चीज़ यूज करते हैं, मैं एक अपना छोटा, वैसे अभी तक वैसे हम जीएम के लिए बात कर ही रहे थे, लेकिन हम अपने फार्म पे भी कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसका भी 3-4 बार डालते हैं उसको, 1 फ्लोक में, 2 फ्लोक में, 3 फ्लोक में, पूरे लाइफ साइकिल उसका यूज करते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट आया है। यहाँ तो अभी जीएम सीड को आए हुए 20-30 साल हैं, अभी तक तो हमारी एक पीढ़ी भी नहीं गई है, तो कम से कम इसका हम ये भी देखें, और जब काम नहीं चलेगा तो एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए भी वो करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही व्यवहारिक बात की। और अब आप समझ गए होंगे सभी की ये प्रश्न मैंने इनसे क्यों पूछा, किसी और से क्यों नहीं पूछा। यू सी द इशू इज व्हाइल वी डू रिक्वायर अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिबेट एंड डिस्कशन एंड देयर आफ्टर अ साइंस बेस्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन जीएम क्रॉप्स, इट शुड नॉट बिकम एन एक्सक्यूज कि वी कैनॉट मैनेज बिकॉज वी आर नॉट बीइंग अलाउड जीएम क्रॉप्स। और यही इन्होंने, नाना जी ने बहुत अच्छे से समझाया।